जय श्री राम। कृष्णं वंदे जगत गुरु। भजन भागीरथी क्या विरल परवाह में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की सत्संग का प्रसंग है वर्षा और वर्षफल शकुन विचार। सनातन संस्कृति के महान मनीषी जिन्होंने अध्यात्म शोध के साथ साथ वैज्ञानिक, आयुर्वेद, ज्योतिष, खगोल आदि कई विद्याओं के महान रहस्यकर्ता रहे हैं, शोधकर्ता, वैज्ञानिक रहे। तो इसी कड़ी में डंक फडरी, सहदेव जोशी, राम प्रकाश आचार्य प्रभृति महान मनुष्यों के अनुभव काव्य आधारित आज अपन चर्चा करने जा रहे हैं। आज के इस अति आधुनिक वैज्ञानिक युग जिसको हम कहते हैं, उसमें भी हमारे कुछ समय पहले तक इस पश्चिमी राजस्थान में इनके अनुभव काव्य के आधार पर लोग शकुन विचार देखते थे और आज भी कुछ एक लोग देखते हैं। आज इस वैज्ञानिक युग में नास्तिकवाद इसको न स्वीकार करे भले ही, पर आस्तिकों का ये मुख्य आधार है और सत्य भी है। तो इन विषय में आज अपन चर्चा करने जा रहे हैं। तो कार्तिक मास से हम शुरू करते हैं। कार्तिक शुक्ला पंचमी मूल नखत जो होय, दुर्भिक्ष होवे देश में के ज्योतिष कवि जोय। ज्योतिष कवि कथन करते हुए कहते हैं कि कार्तिक शुक्ला पंचमी को अगर मूल नक्षत्र रहेगा तो देश में दुर्भिक्ष की स्थिति पैदा होगी। ये 27 नक्षत्र है, उस नक्षत्रों के आधार पर 27 नक्षत्र, 7 वार, 12 संक्रांति प्रभृति आधार पर ये विवेचना की गई है। और कहा है कार्तिक दिन दीपावली स्वाति नकतन होय, देश पड़े दुख काल में शत्रु भंग या जोय। अगर दीपावली के दिन स्वाति नक्षत्र नहीं होता है तो देश में दुख की स्थिति होती है, शत्रु भंग यानी राजा परिवर्तित होगा, ऐसा कहा गया है। दिन दीपक के दूसरे नक्षत्र विशाखा न होय, और दीपावली के दूसरे दिन विशाखा नक्षत्र अगर नहीं होगा तो देश दुख अन तृण बिन राम प्रकाश कह जोय। राम प्रकाश आचार्य जी अपना अनुभूत कथन करते हुए कहते हैं कि देश में अन्न और दुख और शांति की स्थिति पैदा होगी। कार्तिक शुक्ला पंचमी जो हुए रविवार, धान बिके ढाई पाव से साक सबई धार। ये वाहर आधारित बताया है कि कार्तिक शुक्ला पंचमी को अगर रविवार होगा तो बहुत अच्छी साख होगी, यानी जमाना अच्छा होगा, अंधन का भंडार भरपूर से। अगर कार्तिक शुक्ला पंचमी को सोमवार आ जाए तो अभी ठीक है। कार्तिक शुक्ला पंचमी सोमवार जो आए, पांच पाव का धान हो, निपजे धान्य गाय, और मंगल आ जाए तो भी ठीक की स्थिति। कार्तिक शुक्ला पंचमी मंगलवार जो होय, 2 पाव की साक में रति फर्क नहीं कोई। कार्तिक शुक्ला पंचमी जो आवे बुधवार, 3 पाव अनहोवसी निपजे शाक सुमार। कार्तिक शुक्ला पंचमी गुरुवार की बेर, 16 आने में निपजे बिके
तीन दो शेर। कार्तिक शुक्ला पंचमी शुक्रवार दिन आए, दोय पाव या रोग में पाव सात मिल जाए। कार्तिक शुक्ला पंचमी शनिवार जो होय, दुर्भिक्ष हुए देश में जीवे बिरला कोय। यानी सातों वारों का विवेचन किया है। कार्तिक शुक्ला पंचमी एक मुख्य आधार है, एक फाउंडेशन है शकुन विचार का। इस दिन अगर शनिवार आ जाए ज्योतिष आधार पर तो कहते हैं कि देश में दुर्भिक्ष स्थिति होगी और जीवे बिरला कोई कई प्रकार के रोग, दुर्भिक्ष, लड़ाई दंग आधार पर कोई विरल ही व्यक्ति जीवित बचेंगे। फिर मिगसरवदी जो पंचमी घटा हो तो चंग और वर्षे सारों मास में घटा बिजली की घोर। अगर मिक्सरवदी यानी मिक्सर की जो कृष्ण पंचमी होती है उस दिन बादलों की घटाएं अगर चारों दिशाओं में आकाश में हो, आकाश बादलों से आच्छादित हो, तो वर्षे सारों मास में घटा बिजली की घोर। तो जो वर्षाड़े का जो वर्षा ऋतु के 4 मास होते हैं, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और अश्विन, इन सारों मासों में ही बहुत अच्छी बरसात हुई। फिर वार के विषय में कहा है कि जो 5 वार आते हैं तो किस मास में आने से क्या होगा। 5 शनि रवि मास में पांचों मंगल होय, साक सडावे मेदनी जीवे बिरला कोई। तो युद्ध की स्थिति पैदा होती है। अगर 5 शनिवार रविवार किसी महीने में होते तो पांचों ही मंगल हो और 5 मंगल तो 7 सडावे मेदनी जीवे बिरला होय। किसमें क्या कि मागे मंगल ज्येष्ठ रवि भादरवे शनि होय, करे उपद्रव भूमि पर न बिरला जीवे कोय। अगर माघ मास में 5 मंगल हो, ज्येष्ठ में 5 रवि हो और भाद्रवे में 5 शनि हो तो इस पृथ्वी पर, इस धरती पर उपद्रव की स्थिति पैदा होगी, युद्ध होगा और कोई बिरले व्यक्ति ही जीवित बचे। फिर कहा है रोग घनो रवि 5 तेन मंगल भय रुदा, शनि 5 एक मास में रसकस मैंगो था। ये स्थिति पैदा होती है। और अगर श्रावणवदी एकादशी नक्षत्र तीनों जोय, कृतका रोहिणी मृगशिरा जो हुए फल सोय। कृतका हुए करवरोन रोहिणी करे सुकाल, मृगशिरा आवे भाग से पड़े अणची त्योकाल। अगर श्रावणवदी एकादशी को कृतका रोहिणी और मृगशिरा ये तीनों नक्षत्र होंगे तो तीनों का फल यह है कि कृतका होगा तो करवरा होगा जमाना ठीक, और रोहिणी अगर रोहिणी नक्षत्र होगा तो बहुत ही अच्छा जमाना होगा, सुकाल की स्थिति पैदा होगी। और अगर मृगशिरा आएगा तो फिर दुर्काल की दुर्भिक्ष की स्थिति पैदा होगी। और अगर श्रावणवदी एकादशी घन गरजे आधी रात, पिब जाओ थे माड़वे हूँ जाऊं गुजरात, तो फिर दुर्भिक्ष की स्थिति होगी। और होली के दिन शनि मंगल की होली का जो आवे दिन जोय, सिर पीटे जनता दुखी न रोग राड बहु होय। अगर फाल्गुन की जो होली का आती है, होली का दिन शनि या मंगल होगा तो वह भी ठीक स्थिति नहीं होगी। मृगशिर अमावस मध्य में शनि रवि मंगल जान, खेती वर्षा कुछ नहीं तीनों करे जुहान। मृगशिर की अमावस को अगर शनि रवि और मंगल आ जाता है तो अभी स्थिति बराबर नहीं रहती है। और माघ शुक्ल जो सप्तमी मिले सोम ही बार, काल पड़े बहु युद्ध हो न मरे मौत तलवार। माघ की जो चांदनी सप्तमी है वो अगर सोमवार आ जाए तो भी ठीक नहीं होता। काल पड़े बहु युद्ध हो मरे मौत तलवार। जो और आगे कहा है फाल्गुन अमावस मध्य में शनि रवि मंगल कूर, देश उपद्रव काल हो लड़े जंग बहुशूर। अगर फाल्गुन की अमावस्या के बीच में शनिवार रविवार और मंगलवार आ जाए तो देश में उपद्रव की स्थिति ही होती है। पोष अमावस दिवस में सोम शुक्र गुरु बुध, अन होवे बहुनी पते कोई न लेवे शुद्ध। और पोष मास की जो अमावस्या होती है सोम शुक्र गुरु और बुधवार को आ जाए तो बहुत सारा अन्न उपजेगा, अच्छा जमाना आएगा, सुकाल की स्थिति होगी। और चैत्र की जो पड़वा होती है उस दिन अगर रविवार हो जाए और
तेज वायु हो, अंधकार सचा जाए तो भी स्थिति ठीक नहीं होगी। क्षेत्रवदी पड़वा रवि होय दिनों के फेर, वायु बे अंधकार में करे हानि को ढेर। क्षेत्रवदी पड़वा पड़े मंगलवार, सुजान विघ्न लड़ाई रोग में जनता पावे हाण। क्षेत्र कृष्ण प्रतिपदा को अगर मंगलवार आ जाए तो विघ्न होगा, लड़ाई होगी, रोग होगा, जनता में हानि। क्षेत्रवदी पड़वा मिले सोम शुक्र गुरुवार, धान घास घृतनी बदे दूध बड़े सुखसार। और जो गुरुवार क्षेत्र कृष्ण प्रतिपदा को आ जाए तो बहुत ही अच्छी स्थिति होगी। और क्षेत्रवदी पड़वा बहे बुधवार जो जान, काल पड़े जनता दुखी घर घर मोटी हान। बुधवार ठीक नहीं रहता है। क्षेत्रवदी पड़वा शनि कूप नदी सरसूख, नर स्वपाए मर घटे प्यास मरे अनभूख। अगर क्षेत्र कृष्ण प्रतिपदा को शनिवार आ जाए दुर्भाग्य से तो पानी कहीं नहीं मिलेगा, यानी उस समय की आज तो ट्यूबवेल वगैरह हो गए हैं, बरसात नहीं होगी, कूप नदी सर सूख जाएंगे और नर स्वपाए मर मिटेंगे, यानी पशु संपदा खत्म हो जाएगी और प्यासे मरेंगे, भूखे मरेंगे, यह स्थिति पैदा होती है। और अगर अक्षय तृतीया के दिन रोहिणी नक्षत्र न हो और पौष मास की अमावस्या को मूल नक्षत्र न हो और जो श्रावणा जो रक्षाबंधन होता है उस दिन श्रवणा नक्षत्र न हो तो विश्व में यानी देश में दुख की स्थिति पैदा होती है, सुख समाप्त हो जाता है। आखा रोहिणी बायरी पोवे मूलन होय, श्रवणा होन राखड़ी सौदिस सुख खोय। और आषाढ़ी जो पड़वा होती है यानी आषाढ़ मास की प्रतिपदा को, कृष्ण प्रतिपदा को अगर बरसात हो जाए, बिजली घोर गाज यानी गाज जाए तो 60 दिन तक प्रसाद नहीं होती। आषाढ़ी पड़वा बदी वर्षे बिजली गाज, वर्षा न हो मास दो भगवत राखे लाज। इस प्रकार ये कहा गया है। और आषाढ़ी वदी पंचमी बादल बीजन गाज, करसों खेती मत करो वर्षा नहीं है राज। अगर आषाढ़ की कृष्ण पंचमी को बादल बिजली और घोर गर्जना हो तो स्थिति ठीक नहीं रहेगी। इसलिए ये कभी कहता है कि किसानों खेती करने में कोई फायदा नहीं है क्योंकि बरसात नहीं होगी। आषाढ़ वदी आठम शनि जो वर्षा हो जाए, सार मास वर्षा करे जामे फिर न थाय। और आषाढ़ की कृष्ण अष्टमी को शनिवार हो और वर्षा हो जाए तो सार मास ही खूब बरसात होगी, वर्षाड़ा बहुत अच्छा आएगा। आषाढ़ा वदी अष्टमी संदा बादल माय, सार मास वर्षा घड़ी निर्मल काल बताए। अगर आषाढ़ की कृष्ण अष्टमी को संदा यानी चंद्रमा बादलों से ढक जाए तो 4 मास अच्छी बरसात होगी। और अगर निर्मल उदय हुआ, निर्मल दिखा तो दुर्भिक्ष की स्थिति होगी, सुकाल नहीं होगा, बरसात की कमी होगी। आज यहीं चर्चा को विराम देते हैं और कल सेकंड पार्ट में अगला बताएंगे।